शुक्र करो इक़्तिदार में हूँ, कुर्सी पर बैठकर तुम्हारा तमाशा देख रहा हूँ। सड़कों पर आया तो तुमसे ज्यादा खतरनाक साबित होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन को वार्निंग दे दी। कहा अगर तुम्हारे मुखालिफ खड़ा हो गया तो तुम सबको लंदन भागना पड़ेगा। ये भी कहा शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर नहीं कौम का मुजरिम समझता हूँ। शहबाज शरीफ 3-3 घंटे तकरीर करते हैं। उनकी तकरीर असल में नौकरी की दरख्वास्त होती है। शहबाज शरीफ से मिलने का मतलब ये मानना है कि जुर्म करना बुरी चीज़ नहीं। मकसूद चपड़ासी और दीगर मुलाजमीन के नाम पर अरबों रुपए कहाँ से आ गए। अदलिया से कहता हूँ कौम पर रहम करें, रोज समाअत करें, इसका मसला हल करें। मुल्क में ताकतवर के लिए अलग और कमजोर के लिए अलग कानून है। कोई ताकतवर जेलों में नजर नहीं आता। 3 मरतबा वजीर आजम बनने वाले ने अपने बच्चे बाहर भगा दिए। इसहाक डार नून लीग के दौर में ही बाहर चले गए थे। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं है। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। 1.5-2 घंटे की तकरीरें करता है पार्लियामेंट में खड़े होकर। तकरीर नहीं होती, ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है, लेकिन 1.5 घंटा लेता है वहां। अभी तक ये नहीं जवाब दे सका मकसूद चपड़ासी, एक चपड़ासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया। एक हम एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि ताकतवर जो है ना वो प्रिविलेज्ड है, उसके लिए वो चोरी भी करे, डाके मारे, जो भी करे, उसके लिए कोई ख़ास पोजीशन है। कहीं ये सुना है कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर कहे जी के मेरे बेटों से पाकिस्तान के शहरी नहीं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ में है। दूसरा जो ऑपोजिशन लीडर है उसने अपने बेटे को बाहर भिजवा दिया है, अपने दामाद को बाहर, और उसका दामाद और उनके बेटे इनके नून लीग के दौर में बाहर भागे थे और इसहाक डार बाहर भागा था, हमारे दौर में नहीं भागे थे। और इक़्तिदार से निकाले जाने पर मजीद खतरनाक होने की धमकियां सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफिल पढ़ेंगे। इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया, लिखा ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़े थे, ना ही आप बेचारे और मजलूम हैं, आप साजिशी हैं और मकाफाते अमल का शिकार हुए हैं। मरियम नवाज ने वजीर आज़म को मुखातिब करके मजीद लिखा कि आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके, अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं। सामान उठाएं और चलते बने। जितनी देर आप इक़्तिदार से चिपके रहेंगे अपनी और आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा करेंगे। नालायक वजीर आजम ने आज टीवी चैनल पर फरमाइशी प्रोग्राम होस्ट किया। खान साहब आप सिर्फ इक़्तिदार से बाहर आए, दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं होगा। महंगाई बेरोजगारी के सताए हुए गरीबों का सामना होगा। शाजिया मरी का वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस कहती हैं कि आपके लिए सेलेक्टर्स ने मीनार पाकिस्तान भरा। 3.5 साल में सिर्फ वजीर आजम गुर्बत की लकीर से ऊपर आए। हम इंतकाम की सियासत नहीं करते मगर मुल्क का हशर नशर करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। 27 फरवरी को मुल्क के अवाम तुम्हें इक़्तिदार से भगाने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। अवाम के सवालों का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई दुनिया भर में है, मुल्क में महंगाई की वजह से रातों को नींद नहीं आती। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासर तनख्वाहदार तबका हो रहा है। कोशिश है जल्द ही तनख्वाहदार तबके और सरकारी मुलाजमीन की मदद करें। उनका कहना था कि गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गैस बहरान के बाद खाने की अशिया का भी बहरान आने वाला है। सबसे बड़ा मेरे लिए अगर आप कहना कि एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। हमारे पास बड़े अच्छे इस मुल्क में सहाफ़ी हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे भी हैं जो सारा वक्त मायूसी फैला देते हैं। महंगाई इस वक्त दुनिया का फिनोमेना है। जब रुपया गिरता है तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं महंगी हो जाती हैं। तो पहला तो लहर महंगाई की तबाही, जब रुपया नीचे गया और अपने लेवल पे पहुंचा। कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है। 30 साल में सबसे ज़्यादा बरतानिया के अंदर महंगाई है। फ्रांस के अंदर 13 साल में सबसे ज़्यादा उनके महंगाई आई है। जर्मनी की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 30 साल में सबसे ज़्यादा है, कि 30 साल में यूरोप में सबसे ज़्यादा महंगाई आई है। वो ब्लूमबर्ग कह रहा है
कि ये जो गैस क्राइसिस है, इससे आगे खाने का भी क्राइसिस, यानी आगे वो कह रहा है क्योंकि खाद कम इस्तेमाल हुई और दुनिया में कम है तो इससे खाना भी इफेक्ट होगा। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो महंगाई का इम्पैक्ट कौन से तबके को हुआ है? तनख्वाहदार तबके को। तनख्वाहदार तबका बदकिस्मती से जिनकी सैलरीज हैं, जैसे जैसे महंगाई हुई है ये मुतासर हुआ कि हम जैसे जैसे पैसे बढ़ें अपने एहसास राशन के अंदर भी इजाफा करें इस तबके को जो तनख्वाहदार है इसकी मदद करने के लिए, और इंशाल्लाह जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, जो सरकारी नौकर भी है, इनकी भी मदद करें। इसके लिए थोड़ा चाहिए होगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कभी नहीं कहा था कि एकदम दूध की नहरें बह जाएंगी। जब हुकूमत मिली तो हमें 4 किस्म के बहरान का सामना था। 2018 में पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका था, गैर मुल्की ज़खायर इंतहाई कम थे, माली खसारा भी तारीखी था और बिजली के गर्दशी कर्जे 480 अरब रुपए थे। सहाफ़ियों से गुजारिश है तनकीद ज़रूर करें मगर फेक न्यूज़ और मायूसी ना फैलाएं। 6000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करेंगे। गाड़ियों, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की फ़रोख्त में इजाफा हुआ। घरों की तामीर के लिए बैंक 40 अरब रुपए के कर्जे दे चुका है। कि पहले दिन से और जब तक इक़्तिदार मिला मैंने हमेशा ये कहा है कि हम कोई एशियन टाइगर बनाने नहीं जा रहे, हम कोई लाहौर को पेरिस बनाने नहीं जा रहे। हुआ ये है कि जब से हमारी हुकूमत आई है 4 क्राइसिस हमारे सामने आए हैं। सबसे बड़ा क्राइसिस कि पाकिस्तान बैंकरप्ट था, हमारे पास पैसे नहीं थे, बाहर की जो हमने कर्ज़े लिए हुए थे उनकी किस्तें वो अदा करने के लिए। हमारे सबसे कम जो रिज़र्व्स आपके होते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर रिज़र्व्स, वो सबसे कम थे। दूसरी चीज़ हमारा जो खसारा था फिस्कल डेफिसिट वो भी तारीखी था। फिर बिजली के आखिरी साल सिर्फ बिजली की जो सर्कुलर डेट थी, यानी जो बिजली का वो 480 अरब रुपया था। सो ये सारी चीज़ें हमें मिली और वो शुरू का सिर्फ और सिर्फ जो हमारा वक्त था कि मुल्क को स्टेबलाइज करें, किसी तरह के बिल्कुल ही मुल्क बैठ ना जाए, वो हमने किया कामयाबी से। और फिर कोरोना आ गया और वो आपके सामने है कोरोना। तो ये 4 क्राइसिस बड़े जो कि किसी हुकूमत को इतने बड़े क्राइसिस नहीं मिले। और ये और दूसरी जानिब नून लीग और पीपी किसानों के हक में बोल पड़े। सरबराह नून लीग शहबाज शरीफ का कहना है कि यूरिया खाद की किल्लत से किसान सख्त मुश्किलात से 2-4 हैं, खाद की स्मगलिंग रोकी जाए। आसिफ जरदारी ने कहा कि फसलों की मुनासिब और मुनसिफाना कीमत ना मिलना किसानों का माशी इस्तेहसाल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की ज़राई पॉलिसियों पर तनकीद। सरबराह नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा यूरिया खाद की किल्लत से किसान सख्त परेशान हैं, खाद की स्मगलिंग रोकी जाए। हुकूमती नाअहली और चोर बाजारी की सजा आवाम और किसानों को मिल रही है। यूरिया न होने का मतलब ज़राई पैदावार में कमी है। उन्होंने कहा कि नून लीग दौर में 16 लाख छोटे जमींदारों को 32 अरब रुपए के कर्जे दिए गए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने किसान मार्च के नाम पैगाम दिया। कहा किसानों को मेहनत का फल न मिलना इंतहाई नाइंसाफी है। पीपल्स पार्टी किसानों की मार्केट तक रसाई को आसान बनाएगी। हुकूमत किसानों को खाद मुहैया करने में नाकाम हो गई है। में लोगों को पीटीआई का टिकट लेना जहन्नुम के टिकट लेने बराबर नजर आएगा। इमरान खान न्याजी और उनके वजीर गलियों और बाजारों में आवाजें लगाएंगे, पीटीआई का टिकट ले लो। लोग नाम सुनकर दौड़े लगाएंगे और भाग जाएंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि इस महंगाई और नाअहली के साथ अगर ये इलेक्शन जीत सकते हैं तो ये एक ख्वाब मस्ती में है, उनको जिंदगी और हकीकत में वापस आना चाहिए। अवाम ने पीटीआई की पॉलिसियों को मुस्तरद किया है। अगर ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत सकते तो ये आम इंतखाबात जीतने की एमकों की जन्नत में अगर रहते हैं तो उसमें किसी का कसूर नहीं है। अगले इलेक्शन में लोगों को पीटीआई का टिकट लेना जहन्नम के टिकट के बराबर नज़र आएगा। इमरान न्याजी और उनके वज़ीर गलियों में बाज़ारों में आवाज़ें लगाएंगे कि पीटीआई का टिकट ले लो। लोग नाम सुन के दौड़ें लगाएंगे और भाग जाएंगे। तो इसलिए अगर वो समझते हैं कि इस महंगाई के साथ, इस नाअहली के साथ वो अगला इलेक्शन जीत सकते हैं
तो ये एक ख्वाब मस्ती में हैं, इनको जिंदगी में हकीकत में वापस आना चाहिए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना है कि हम चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत के साथ हैं, ताहम नून लीग की ख्वाहिश है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद लाई जाए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नहीं मालूम सदारती निज़ाम किसकी ख्वाहिश है। अरकान असम्बली तब्दीली चाहते हैं। इस हवाले से बहुत से अरकान हमसे राबते में भी हैं। उनका दावा था कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च तारीखी साबित होने जा रहा है। इसीलिए हमने इनको बहुत टाइम दिया, हमने 3 साल दिए और इनको बाकायदा पूरे सुकून को पहले दिन ही हमने असेंबली में कहा कि आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, आप ऐसे काम करें जिससे पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी हो, तो हम आपके साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर ये गैर यकीनी की कैफियत रहती है तो फिर हमारे पास और क्या ऑप्शन है कि हम इस मुल्क को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचने से बचाने के लिए मैदान अमल में निकलें। यही एक जमहूरी रास्ता है। इन हाउस पार्लियामान के अंदर जो है वो आपके पास तहरीक अदम एतमाद का हथियार जो है वो मौजूद होता है, और अगर आप ये समझते हैं और अपोजिशन सारी मिल जाती है तो इसको बरूए कार लाया जा सकता है और ये आसानी के साथ हो सकता है। और अब ये अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि अपोजिशन की बाकी जमातों ने भी इस पर गौर करना शुरू कर दिया है और उनकी तरफ से मस्बत इशारे आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये शोशा है। जब महंगाई होती है तो सदारती निज़ाम की बात कर देते हैं, जब बेरोजगारी होती है तो सदारती बात कर देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।